हेलो दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि जिन भी स्टूडेंटों का पैसा आ गया है तो बहुत सारे स्टूडेंटों के मन में ये डाउट है कि मेरा पैसा कम आया है जबकि मेरा दोस्त का पैसा ज़्यादा आया है। वो भी सेम कोर्स के लिए अप्लाई किए थे, जैसे कि हम भी ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किए थे, मेरा दोस्त भी ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया था, तो उसका पैसा ज़्यादा आया, मेरा पैसा कम आया। बहुत सारे स्टूडेंटों का ऐसा डाउट है और हम भी देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंटों का पैसा किसी का ज़्यादा आया है, किसी का कम आया है। तो कम आया है तो आपको क्या करना है? कुछ कर सकते हैं? नहीं, कर तो कुछ नहीं सकते हैं। कम क्यों आया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, उनका ज़्यादा क्यों आया है वो भी मैं बता देता हूँ। अगर मैं कारण बताऊंगा, अगर वो कारण सही रहा तो ठीक है, अन्यथा आप एक लॉक भी मान सकते हैं कि हाँ उसका लॉक अच्छा था तो उसका ज़्यादा पैसा आ गया, मेरा लॉक थोड़ा खराब था तो मेरा कम पैसा आ गया, ये भी चीज़ अगर आप मान सकते हैं। लेकिन मैं जो आपका प्रॉपर कारण हो सकता है वो मैं आपको कारण बताने वाला हूँ कि इस कारण से आपका फॉर्म जो है, इस कारण से आपका पैसा जो है कम आया है। तो चलिए आपको लाइव प्रूफ दिखा देते हैं कुछ स्टूडेंटों का पैसा जो आया हुआ है सेम कोर्स के लिए। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि इस स्टूडेंट ने भी कोर्स कहने का मतलब आपका कोई भी कोर्स होगा, ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किए होंगे या किसी अन्य कोर्स के लिए अप्लाई किए होंगे, तो आपका पैसा जो है इधर उधर आ सकता है। तो यहाँ पे वही चीज देखेंगे कि इस स्टूडेंट का भी कहना था कि ये 12th के लिए था, 12th में अप्लाई किया था तो इसका 2770 आया। लेकिन जब इसका दोस्त अप्लाई किया था तो यहीं पे 12th साइंस है तो इसका भी देख सकते हैं 1920 आया है। ऐसा क्यों आया है तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉलेज नाम इनका एचएस से स्टार्ट है और इनका कॉलेज का नाम यहीं पे इनका भी एचएस से स्टार्ट है। तो कहाँ पे फर्क है? यहाँ पे साइंस है और उस स्टूडेंट का आर्ट्स था। तो इन कारण से भी आपका पैसा जो है को ज़्यादा या कम बेस आ सकता है। या आपका एक और कारण हो सकता है कैटेगरी, अगर आपका बीसी ईबीसी कैटेगरी है तो उस कारण से अभी आपका पैसा जो है ज़्यादा आ सकता है, या एससी एसटी है तो ज़्यादा आएगा, बीसी ईबीसी कम है तो थोड़ा कम आ सकता है। दो कारण मैंने आपको बताया कि अगर आपका कॉलेज अलग अलग होगा तो ऑब्वियसली से बात है पैसा जो है आपका इधर उधर कम ज़्यादा आ सकता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट का कहना है कि सेम कॉलेज है फिर भी इस स्टूडेंट का ज़्यादा पैसा आया और किसी का कम आया, तो एक कैटेगरी डिपेंड को हो सकता है कि इस स्टूडेंट का अलग कैटेगरी होगा। अन्यथा आपका पेमेंट जो है एडमिशन टाइम में पैसा इस स्टूडेंट का कम लगा होगा या आपका ज़्यादा लगा होगा, तो ये दूसरा कारण आपका हो सकता है कि पेमेंट। लेकिन कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर हम भी पेमेंट उतना ही दिए थे जितना ये भी दिया था। तो यहाँ पे आर्ट्स पे भी डिपेंड करता है, आर्ट्स था उसका साइंस था। लेकिन मान लेते हैं कि चलिए वो भी सब कुछ आपका सेम रहा। लेकिन अब दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण जब आपने फॉर्म भर रहा होगा तो यहीं पे जब आपने फी पेड बाय स्टूडेंट यहाँ पे भर रहे होंगे तो यहीं पे ट्यूशन फी प्लस नॉन रिफंडेबल फी, यहाँ पे फॉर्म भरने में आपका अलग अलग हो सकता है। वो स्टूडेंट का कुछ अलग भी हो सकता है या किसी अन्य दूसरे स्टूडेंट का अलग हो सकता है, तो ये भी एक कारण बन सकता है। क्योंकि यहाँ पे ट्यूशन फी और बहुत सारे स्टूडेंट नॉन रिफंडेबल फी पर ध्यान नहीं देते हैं, बस ट्यूशन फी दे करके फॉर्म को भर देते हैं। लेकिन कोई स्टूडेंट नॉन रिफंडेबल फी भी आप दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, फॉर्म रिजेक्टेड नहीं होगा। जब फॉर्म भरते टाइम ने हम सारा चीज आपको बताते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सारा अपडेट बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप से सारा चीज मैं आपको बताते रहता हूँ। तो यहाँ पे पता चल गया होगा कि हो सकता है इस स्टूडेंट का यहाँ पे ट्यूशन फी प्लस नॉन रिफंडेबल फी होता है। लेकिन और भी कारण आपका जो था मैंने बता दिया कि आपका ग्रेजुएशन हो सकता है तो आपका अलग कॉलेज होगा तो आपका पैसा कुछ अलग लगा होगा, दूसरे स्टूडेंट का अलग होगा तो उसका पैसा कुछ अलग लगा होगा। लेकिन अगर आपके मन में फिर भी डाउट हो रहा है कि सब कुछ सेम है, कास्ट भी सेम है और यहाँ पे स्ट्रीम भी सेम है यानी कि कोर्स भी सेम है और फी पेमेंट भी हम दोनों सेम ही अपलोड किए थे, सारा चीज हर जगह सेम है, लेकिन उस स्टूडेंट का ज़्यादा आया लेकिन मेरा कम आया, तो ऐसे में आप अपना लॉक भी मान सकते हैं कि उस स्टूडेंट का लॉक साथ दिया तो उसका ज़्यादा आ गया, मेरा लॉक साथ नहीं दिया तो कम आ गया। बस लास्ट में यही ऑप्शन मान सकते हैं। लेकिन अब रहा बात, अगर आपका कम आया है तो क्या फिर से दोबारा जारी किया जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितना आपका पैसा जो है बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आ गया है इतना में ही आपको खुश रहना पड़ेगा, अन्यथा आप फिर से
से आप अगले साल जब अप्लाई करने के लिए लिंक ओपन होगा तो उस टाइम आप सावधानी पूर्वक फॉर्म को अप्लाई करिएगा। अभी जितना आया है उतना में ही रहना पड़ेगा। जिस भी स्टूडेंट का कम आए या ज़्यादा, जितना आ गया एक ही बार आता है, दोबारा इसमें जारी नहीं किया जाता है। तो फाइनली आप सभी को पता चल गया होगा कि आपको क्या कारण हो सकता है, क्या कारण नहीं हो सकता है। अगर मेरे बताए गए कारण सारा चीज़ अगर आपको गलत लग रहा होगा तो आप अपना लॉक भी मान सकते हैं कि उसका लॉक साथ दे दिया। तो उम्मीद करते हैं ये छोटा सा जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाली जो भी अपडेट होगा हर अपडेट आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।